अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप गैर हाज़िरी को कुछ और रंग में देख रहे होंगे कि कोई मसरूफ़ियत है या क्या। मैं इस अंदाज़ में इसको ले रहा था कि जब ये गर्द बैठ जाए एक दफ़ा तो फिर आराम से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ आप सारों को पता ही होगा कि जिस जिस तरह डेवलपमेंट्स होती रहीं और फिर कौन सा झूठ अच्छे लहजे में बोला गया, कौन सा झूठ तल्ख लहजे में बोला गया, और कहाँ बदनीयती साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर फिर रही थी और कहाँ बदनीयती नंगी नाच रही थी। ये सारा सामने नज़र आ रहा था आप लोगों को, और किरदार तकरीबन वही थे ड्रामे के। और दूसरा सबसे एक करीहुल मंज़र पहलू ये था कि जब वो हाइप क्रिएट हो रही थी सारी, तो उससे क्या होता कि एक ऐसा आदमी जिसको अदरवाइज़ सादिक व अमीन के टाइटल दिए गए हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली परले दर्जे का डिसऑनेस्ट है और उसमें कही हुई बात का पहरा देने की इस्तिताअत भी नहीं है। फिर उसका दूसरा मसला ये है कि वो अपनी ज़ात में कोई फ़िलासफ़ियाँ ऐसी घड़ के ज़रूरी नहीं समझता कि उन फ़िलासफ़ीज़ और उसके उन थाट्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग्स की ख़ारिज से कोई गवाही आए और बाहर से भी उसकी एक एक्सेप्टेंस भी हो। वही पंजाबी वाला कहते हैं ना, आपे मेरा जी पूजी थे आपे मेरे बच्चे जी हूँ। लेकिन जाहिर है कि वो आना और फिर उसका मुसल्लत होना और फिर उस तसल्लुत को एक आइनी हैसियत मिलनी, फिर उसको सपोर्ट मिलनी, इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस थी। हर स्टेज बड़ी मकरूह थी और है, ये नहीं है कि अभी कराहत के और बदमंजरी के और घटियापन की जो लहर थी वो गुज़र गई है और अब पानी उतर जाएगा तो फिर आप सफाइयाँ करके तो उसके बाद नई तामीर कर लेंगे। अभी उसका कोई इम्कान नहीं है। अभी वही सूरत हाल जो है वो मज़ीद गंद और मज़ीद मकरूह और बदज़ेब और घटिया हथकंडों के साथ और लहरें आएंगी और तबाही फेरेंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई तकसीम नई करके चला जाता है, जो भी आता है मेरे घर की निगहबानी को, और सिर्फ गुफ्तार से ज़ख्मों का रफू चाहते हैं। ये सियासत है तो फिर क्या कहें नादानी को। मुझे जो इतने बड़े बड़े जो बबल्स क्रिएट हुए थे, उसमें से एक चंद महीने पहले तशद्दुद से मरे हुए आदमी की चीखें सुनाई दे रही थी, नाजिम जोकियो। वो इस सारे दौरानिए में उसकी बेवा ने उसको माफ़ करवा लिया, यानी उसकी बेवा से उसका कत्ल माफ़ करवा लिया गया अदालत में, और वो पीपल पार्टी का MPA जो है वो अब घूमेंगे मौसूफ। निज़ाम अदल तो फिर निज़ाम अदल है, और अदलिया की अदना से लेके आला शक्लें जो हैं उन पे ठीक है, हद अदब वो जो कहते हैं अदालत का एहतराम है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो अमरे वाक़या सामने आ रही हैं, सिचुएशंस जो सामने उभर के आती हैं, वो साथ साथ हैं। वो हिंदुओं की बच्ची जो है वो बेचारी अपना आप बचाने के चक्कर में मारी जाती है, पाकिस्तानी थी ना। इसी तरह हर तरफ वही हाल है। इन इंसानी हुकूक की पामालियों और इंसानी जान और माल और अमन और तालीम और उसकी उमंगें, उनका बेड़ा गर्क होते होते एक ज़माना हो गया और अभी भी उसी शिद्दत से जारी है। लेकिन उसके पैरेलल कुछ वास्कटें पहन के आ जाएं, कोई लैंड क्रूज़रों पे घूम रहे हैं, जोड़ तोड़ चल रहे हैं, इतने जी हमने पकड़ लिए हैं, इतने हमने बिठा लिए हैं। तो मैंने उन दिनों सोचा था कि एक आर्टिकल ही लिख दूं, और उन्वान, ज़ाहिर है उन्वान पहले आ जाते हैं बाज़ दफ़ा किसी कालम के,
तो वो मेरे जहन में यही उन्वान आ रहा था, या ये वजह आ रही थी, या उसकी पंच लाइन ये आ रही थी कि गांव में जो पखाने वाला लोटा है उससे वज़ू नहीं किया जाता। तो अब टॉयलेट के लोटों से अगर आइन को वज़ू कराने निकले थे तो फिर उसका यही हशर होना था, और हो गया। मुझे ज़ाती तौर पर एक ऐसी, यानी ठीक है वो अदम एतमाद होता, बंदे का शक्ल ना देखने को मिलती, लेकिन उसके नतीजे में क्या मिलता, यानी हमज़ा शहबाज के भाषण जो हैं वो सुनने पड़ते, बिलावल भुट्टो की दानिश्वरी जो है वो सुननी पड़ती, आसिफ जरदारी की खूंडी के पीछे से सीजन्ड सियासतदान जो है उसको भुगतना पड़ता। और जब सारे सुन रहे होते तो हमने भी वही टीवी देखना था ना। और फिर उसके साथ साथ जिनके नज़दीक अब चपरासियों के अकाउंट में अरबों रुपया रखना कोई जुर्म ही नहीं है, वो शाहिद खाकान अब्बासी की वकालत भुगतनी पड़ती। और क्या होता, वकालत से मुराद ये कि वो उनको डिफेंड कर रहे होते। मौजें लगी हुई थी, वो उस मीडियम की मौजें लगी हुई थी जो हर उस, यानी जहाँ कहीं मौत की खबर आती है तो गोरकन को तो बड़ी खुशी होती है ना कि उदी दिहाड़ी लग गई, कब्र खोदने पे लगेगा और उसको इधर उधर से पैसे मिलेंगे। तो वो इंसानी मौत गोरकन के लिए खुशखबरी वाली हैसियत, वो जो सेइंग थी, अलीम साहब का एक आर्टिकल भी था इस पे। तो बहरहाल अब वो तो बगलें बजा रहे हैं सारे, हर जगह पे बैठे, लेकिन मुझे ये था कि किसी पासे लगे गल तो फिर नॉर्मल गुफ्तगू हो सकती है, आम गुफ्तगू हो सकती है, और ऐसी आम गुफ्तगू हो सकती है जिससे जिसकी कोई सस्टेनेबल बुनियाद भी बन सकती है, या किसी ऐसे इशू पर या किसी ऐसी सोच के ऊपर मज़ीद सोचा जा सकता है, मज़ीद उसके मुख्तलिफ़ ऑप्शंस ज़ेरे गुफ्तगू लाए जा सकते हैं, जिसकी कोई उम्र हो, जिसकी कोई वजह हो। एक बच्चे ने अगर मैट्रिक के बाद उसके 6-7 साल तालीम को सामने रख के तो उसकी किसी सब्जेक्ट में PhD प्लान की जाए, या उसके मालहू और माल है पे बात की जाए, तो भी उसकी एक सेंस है कि एक इंसान, एक वजूद, एक दिमाग जो है उसकी कोई लाइन तय होने लगी है, या उसके कुछ असरात होंगे अपनी मुआशरत पर, इर्द गिर्द में। हमज़ा के वज़ीर आला या शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, वो सुनी हुई है, वह ये बात पढ़ी भी है कि बानी जमात अहमदिया जब अभी उन्होंने दावा नहीं किया था मामूरियत का, तो उससे पहले की बात है कि वो किसी जगह उन्होंने नमाज़ पढ़ी और मस्जिद दूर उफ्तादा सी इलाका था, वहाँ पे थे किसी बुज़ुर्ग के पास। अब ये सुनने वाले जो बुज़ुर्ग हैं वो उनमें से बाज़ एग्जैक्ट उस वाक़े की निशानदेही कमेंट्स में आ ही जाएगी कहीं, लेकिन मैं चूँकि गालबन ख्वाजा मज़हर जाने जाना या उस फैमिली के किसी बुज़ुर्ग के साथ उनकी मुलाकातें होती थीं, तो उस दौरानिए में उन्होंने कहीं आपस में गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने मस्जिद की छोटी छोटी सी दीवार के दूर से एक बंदा देखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे तवज्जो में ये कमाल हासिल हो चुका है कि मैं अगर यहाँ से बैठे बैठे उस आदमी पे तवज्जो डालूँ तो वो सर के बल पटखनी खा के गिर जाए। तो हज़रत बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उन्होंने बड़े इत्मीनान से और बग़ैर किसी तंज़ के उनको एक सवाल आगे से उठाया कि अच्छा, अगर आप ये ऐसा करेंगे और वो बंदा सर के बल गिर भी जाएगा तो उससे बनी नो इंसान को क्या फ़ायदा हुआ। बात ये है कि उनमें से एक वज़ीर आज़म चला जाए, दूसरा आ जाए, एक फैमिली और एक पार्टी को हटा दिया जाए, दूसरी पार्टी उन्हीं सोचों के साथ आगे आ जाए,
मुझे किसी ने पूछा कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ इमरान खान ने, मैं कहा मैनू की आखना सी, मेरे तो मत्थे नहीं लगा कभी, मैनू की चानन है ਉਹਦਾ। लेकिन मुझे उसके वो जराइम नज़र आते हैं जिन जराइम के होते हुए, मैंने उन दिनों ही एक कॉलम लिखा था, तो मैंने कहा आपकी इस हरकत के बाद मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं आपके नाम के साथ साहब बोलूं, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस थे और आपके सामने बग़ैर किसी वजह के लंबे लंबे पट्टे रखने वाले आपके कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो अपने शहरियों के शहरी हुकूक को पामाल करें और मज़हब का बदतरीन इस्तेमाल करें, मज़हब के कार्ड को असेंबली के फ्लोर पर खेलते रहे आपके सामने। आपको जुर्रत हुई उनको शटअप कॉल देने की, और वो आप इसलिए नहीं दे सके कि आपने उनको खुद रास्ता बताया था। आपको तस्बीह का पहले कोई नहीं ज़रूरत होती थी, आप वज़ीर आज़म बनते गए और साथ तस्बीह आपकी वो उंगलियों पे लिपटी गई। आज मैं वैसे बाय द वे आपको हर तरह के हमारे ऑडियंस में लोग दोस्त सुनने वाले हैं, अहमदी भी, नॉन अहमदी भी, न्यूट्रल भी, मज़हब से झुकाव रखने वाले भी, और अपना लामज़हबियत के रुझानात रखने वाले भी। मैं एक बात वसूख और वजाहत से अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि ये जो तस्बीह फेरी जाती है, और अब जो डिजिटल तस्बीहें और ये और वो आ गई है, आज सल्लम की सुन्नत तैयबा से कहीं तस्बीह की कोई सनद नहीं मिलती। ज़रूर आप सल्लम ने नमाज़ों के बाद वो 33 मरतबा अपनी उंगलियों पे सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर के विर्द की तलकीन भी फरमाई हुई है, वो आपकी सुन्नत में शामिल है। और भी इस तरह के विर्द औराद हैं। इस्तिग़फ़ार पे कसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, लेकिन एक रिवायत भी आज तक मेरी नज़र से नहीं गुज़री, मुझे एनलाइटन फरमाइए जिसके इल्म में हो कि कभी किसी ने किसी दूर अज़कार किस्म की रिवायत में भी अगर किसी ने पढ़ा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बीड्स वाली तस्बीहां इस तरह फेरा करते थे, तो मैं माज़रत चाह लूँगा और अपनी इस्लाह कर लूँगा, लेकिन तस्बीह का कोई तसव्वुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नहीं है। ये वाली तस्बीह जो हमारे जिसको यानी जो ही वज़ारत उज़्मा या वज़ारत उलिया या मतलब किसी ऐसी पोस्ट जो सद पुछ वाली पोस्ट होती है, वो आती है तो साथ ही आपके पास तस्बीह आती है, उससे पहले नहीं होती आपके पास। इसका मतलब अभी हमज़ा ने अभी कल परसों उसको जब वो आवाज़ारी मुसीबत बनी कि जी वो हाउस की बिजली काट दी गई, तो वो उधर वो ज़ाहिर है वो शबाशी माँ पर थी, पिता पर घोड़ा बहुता नहीं पर थोड़ा थोड़ा, तो वो हाथ तो उसी की तरह माइक से ऊपर से ऐसे ऐसे छिपियाँ देने के अंदाज में करता है। तो कह रहा है आपको सोचना चाहिए था, उधर बीबियाँ हैं उनको वज़ू करना है, और तुसी असैम्बलियाँ च कदों वज़ू करना होंदे हो? आप गंद करने आते हैं असेंबलियों में और क्या करते हैं आप वहां पे आके? आपने वहां वजू करना आना, मतलब सारे लाहौर च उन्होंने वजू वास्ते था कोई नहीं लभी, असेंबली च वजू था। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि वो पानी बिजली काटना, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना है तो ये घटियापन। लेकिन जो इस घटियापन पे दुहाई देने वाले हैं वो उनसे भी घटिया हैं। क्यों कि वो उस वक्त वजू और मतलब पानी का और कोई इस्तेमाल उनको समझ नहीं आ रहा, सिर्फ रोज़ा ते वजू, रोज़ा ते वजू। तो आप सारे मजहब का बदतरीन इस्तेमाल करने के कायल हैं, और चूंकि हैं ही बेईमान, है ही मेंटेलिटी घटिया है, तो घटिया लोगों के साथ मजीद घटियापन हो जाए तो फिर होता रहे, फिर अब क्या करें उसका। अब रहा सवाल जी वो आइन मुकद्दस वाला, तो एक बात गुजारिश कर दें कि आइन तो इंसानों ने बनाया होता है। आइन को तकदीस आपके बावकार रवैये देते हैं। अगर आप बेकिरदार और बद किरदार और जहां मौका आए वहीं से यू टर्न लेने वाले और अपने मफाद की खातिर आपको उसूल और ज़मीर और
अक्ल सलीम के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो और जब मौका आए आप इसको जूती के नीचे रख लें, तो ऐसे इंसानों के ज़रिए उस आइन को वो तकदीस नसीब ही नहीं हो सकती, क्योंकि आइन को तकद्दुस देना पड़ता है। आइन अपनी ज़ात में मुकद्दस नहीं होता। अपनी ज़ात में अगर मुकद्दस है तो वो कुरान शरीफ है, क्योंकि वो उतरा है मालिक कुल कायनात के खुदा की तरफ से और इंटैक्ट है। उसकी ज़ाहिरी और उसकी मानवी, बातनी और उसकी लफ्ज़ी हर तरह की हिफाजत का उसने ज़िम्मा लिया और आज तक निभा रहा है। वो नज़र आ रहा है कि वो हिफाजत हो रही है। बाकी आप जो भी SOPs या रेगुलेशंस या ज़ाब्ता इखलाक, और जब ये चीज़ तरक्की करते करते रियासत और मुल्क की सतह पर पहुंचती है तो उसको आइन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को खुद कतरा कतरा करके स्टेप बाय स्टेप हर मुश्किल वक्त में अपने रवैये, रिस्पांस और अपने रद्द अमल और अपने करतूत, उनके ज़रिए तकदीस फराहम करनी पड़ती है, जो आप नहीं कर सके, एक दफ़ा भी नहीं कर सके। 73 वाला आइन, पहली बदनीति आपने उस समय कर ली थी। अहमदी जो है वो सदर नहीं बन सकता पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता, और फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस दिस हाउस बिलीव्स दैट अहमदीज आर नॉट मुस्लिम्स। और फिर इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करने के लिए फिर आप लोगों ने क्या क्या कुछ किया। उससे आप लोगों की घुट्टी और आपके ग्राइप वाटर और आपकी जो इब्तदाई खुराक है, जिससे आपका सियासी वजूद बड़ा होना था, उसमें बददियानती और बदनीयती सरायत कर चुकी। उस पानी से पल के जवान होने वालों ने और बल्कि बूढ़ा हो जाने वालों ने आइन को तकदीस कहां से फराहम करनी थी, वो आप नहीं कर सके। अब रज़ा रब्बानी, अब नैयर बुखारी, अब बाबर अवान, इत्तफाक से ये जो 3 नाम लिए हैं, इन तीनों को तो मैं भी जानता हूँ, यानी करीब से देखे हुए अफराद में से हैं। अब जाएं, जाके उसको फराहम करें फिर अब तकदीस। अब कभी अदलिया से उसके लिए तकदीस मांगी जाएगी, कभी एस्टेब्लिशमेंट से मांगी जाएगी, और जिस वक्त वो तकदीस फराहम हो जाएगी जो तकदीस आपकी पर्पस सर्व करती होगी, तो फिर जिन दोनों ने आपको आइन को तकदीस फराहम करने में मदद की थी, उन्हीं को आप जो है गोडे के नीचे रखेंगे। इतने बदनीयतों में और इतने बददियानतों के अंदर आइन को तकदीस किस तरह फराहम होनी थी। खूबा कहां थे, नुक्ताए खूबी से बाखबर। ये अहले फन की बात थी और अहले फन में थी, और पहुंची है जब तबाही जहां की वहां खबर। अजरा वतन में थी ना उनैजा वतन में थी। अब आपको वहां ना अजरा मिलेगी ना उनैजा मिलेगी, ढूंढते फिरिए। जॉन एलिया ने बहुत ज़ाहिरी, मजाजी और सामने के इस्तारों में बहुत दूर की बातें की हैं। मीर लिखते हैं एक और मिसरे में कि मीर दिल्ली से निकले, गए लखनऊ, तुम किधर जाओगे हम किधर जाएंगे। खैर, रहे नाम अल्लाह का। अभी ये जिस खिलवाड़ के अंदर इस वक्त पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरी रियासत यहाँ तक डूबी है और ऐसे हाथ पांव मार रही है, और मसखरे इतने हैं कि डूबते हुए हाथ पांव मारते हुए भी गर्दनें मटका मटका के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे। फजा ये हो तो दिलों में नज़ाकतें कैसी। जब यही हालत होगी तो आइन को तकदीस फरिश्ते आके फराहम करेंगे। भाइयों, इंसानों का आइन है, उसको उन्हीं इंसानों ने जिन्होंने उसको बनाया है कौमी सतह पर तकदीस देनी थी। आप फेल हो चुके हैं उसको तकदीस फराहम करने में। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।